क्या आप भी भगवान हैं? कभी सोचा है आपने कि जो भगवान आप मंदिरों में खोजते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनसे आप कुछ मांगते हैं, क्या वो सच में वही हैं, बाहर, या फिर वो कहीं और हैं, शायद आपके भीतर? वेदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक श्लोक है या कोई ऐसा रहस्य जो अगर समझ में आ जाए तो खुद जीवन ही बदल जाए? आज हम जानेंगे 3 प्राचीन कहानियां, 3 साधारण पात्र पर एक असाधारण सत्य। एक बालक, एक योद्धा और एक शिकारी। इन तीनों ने एक ही बात जानी, भगवान कोई दूर बैठा राजा नहीं, भगवान वो है जो इस पल आपको देख रहा है, जो इस वक्त ये शब्द पढ़ रहा है, जो सवाल कर रहा है, क्या मैं भी भगवान हूं? अब चलिए उस रहस्य की ओर जहां शायद आप खुद को पहचान लेंगे। कथा 8, अर्जुन और श्री कृष्ण का विराट रहस्य। तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत हो गया। वो सोचने लगा, मैं अपने भाई, गुरु और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे करूं? क्या मैं अधर्मी हो गया हूं? उसके सारथी थे श्री कृष्ण। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू जिसको मारने जा रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। तू सिर्फ अपना कर्तव्य कर। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अगर आत्मा अमर है और तू सबका स्रोत है तो क्या तू खुद भगवान है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को दिया दिव्य चक्षु, डिवाइन विजन, विश्व रूप दर्शन। अर्जुन ने जो देखा वो शब्दों से परे था। हजारों मुख, अनंत भुजाएं, सूर्य चंद्र जैसे नेत्र, सब देवता, सब लोक, सब जीव कृष्ण के भीतर थे। उन्होंने देखा सारा ब्रह्मांड कृष्ण में समाया है और फिर भी वो शांत है। अर्जुन कांप उठा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सब में हैं, क्या मैं भी आप में हूं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में। लेकिन जो ये जानता है वो जानता है कि वो खुद भी मुझ में है। तू केवल योद्धा नहीं, तू चेतना है और चेतना मैं हूँ। अर्जुन को अपने भीतर का ईश्वर दिख गया। भगवान बाहर नहीं, भीतर है, और जब भीतर दिखने लगे तब युद्ध भी तपस्या बन जाता है। कथा 2, शिव और शिकारी। लिंग पुराण से। जो जानता नहीं वो भी भगवान के करीब हो सकता है। एक जंगल था, घना, अंधकारमय। उसमें एक शिकारी भटक गया। वो भूखा था, डरा हुआ था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने एक पेड़ पर शरण ली। उस पेड़ पर था एक शिवलिंग और नीचे पड़े थे बेलपत्र। रात भर जागने के लिए शिकारी ने बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराया। जैसे जैसे बेलपत्र गिरते गए वैसे वैसे वो शिवलिंग पर चढ़ते गए। शिव प्रकट होते हैं। सुबह होते ही भगवान शिव उस शिकारी के सामने प्रकट हुए। शिकारी चौंक गया, डर गया, बोला, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई क्या? शिव मुस्कुराए, तू जागता रहा और हर बार जब तूने बेलपत्र गिराया तूने मुझे पूजा नहीं की, तूने खुद को अर्पण किया। शिव बोले, मुझे मंदिर में नहीं तेरे मन में मिलना था, और तूने जिस पल चेतन रहकर जीवन को जिया वही पूजा थी। तू शिकारी नहीं, तू चेतना है और चेतना ही शिव है। वो शिकारी बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा भगवान से जुड़ गया, क्योंकि भगवान को रिचुअल्स नहीं, सच्चा भाव और जागरूकता चाहिए। कथा 3, मृत्यु के द्वार पर अमृता की खोज। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, वाजश्रवस। वो एक यज्ञ कर रहे थे और अपनी सारी संपत्ति दान में दे रहे थे। उनका बेटा नचिकेता एक समझदार और जिज्ञासु बालक था। जब उसने देखा कि उसके पिता खराब गायें दान में दे रहे हैं जो बूढ़ी थीं और दूध नहीं देती थीं, तो उसने पिता से बार बार पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? क्या आप मुझे भी किसी को देंगे? 3 बार पूछने पर क्रोधित होकर पिता ने कह दिया, मैं तुझे यम, मृत्यु को देता हूं। नचिकेता मृत्यु के पास। नचिकेता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है और मृत्यु के देवता यम के द्वार पर पहुंचता है। यम उस समय घर पर नहीं होते और नचिकेता 3 दिन बिना खाए पिए प्रतीक्षा करता है। जब यम आते हैं वो कहते हैं, तू 3 दिन भूखा बैठा रहा, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। पहला वरदान, पिता की शांति। दूसरा, स्वर्ग का ज्ञान। पर तीसरा सबसे रहस्यमय था। हे यमराज, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है?
क्या वो शरीर से अलग है? यमराज मुस्कुराते हैं। ये आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये न जलती है, न कटती है, न सूखती है। ये सदा है, अजर है, अमर है। फिर कहते हैं, और नचिकेता, ये आत्मा तू खुद है। तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू वो है जो सब देख रहा है। वो साक्षी, वो चेतना, वही आत्मा, वही ब्रह्म है। नचिकेता समझ जाता है कि मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो वो आत्मा हूं जो मृत्यु को भी देख सकती है, और वही आत्मा ये भगवान का स्वरूप है। अंतिम विचार। इन तीनों कहानियों में 3 अलग किरदार हैं। एक जिज्ञासु बालक, एक योद्धा और एक अनपढ़ शिकारी, पर तीनों को एक ही सत्य मिला। भगवान बाहर नहीं, भगवान जो देख रहा है वही है, और वही तुम हो। अगर इस सवाल ने तुम्हारे मन को छू लिया हो तो समझो तुम भी उसी खोज में हो जिसमें सदियों से हर आत्मा भटक रही है। तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि अगली कहानी में तुम खुद अपने अस्तित्व से मिलने वाले हो। क्या तुम तैयार हो खुद में भगवान को पहचानने के लिए?